सिस्टीन कार्बन की है तो फिर आपके पास जो है ये पाल्मिटिक एसिड जो है ये सोडियम पाल्मिटेट कहलाएगा ये। और अगर ये इंपॉर्टेंटली ये 17 कार्बन जो है सैचुरेटेड एसिटिक एसिड है, और अगर इसके अंदर अनसैचुरेशन है तो फिर ये ऑलिक एसिड जो है ये बन जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टीरिक एसिड से डिफरेंट होगी। तो ये टिपिकल सोप की एग्जांपल है। सोडियम को हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। सोडियम के अलावा यहाँ पर हम पोटेशियम को भी यूज कर सकते हैं और उससे भी सोप होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो ग्लिसरीन की रिकवरी हमें मिल रही है। तो ग्लिसरीन एक वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट है जो हम फैट्स की हाइड्रोलिसिस से कलेक्ट करते हैं। जब आगे चल के हम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ेंगे तो एक प्रोसेस ऐसा होगा जिसके अंदर ये सोप के साथ ही प्रोड्यूस हो रही होगी और उसमें से इसकी रिकवरी करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा, बट वी स्टिल रिकवर ग्लिसरीन फ्रॉम दैट प्रोसेस। और एक दूसरा प्रोसेस होगा जिसको हम कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम देंगे, जिसमें हम पहले सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहले फैट्स जो हैं इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, बजाय इसके कि पहले इसका अल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इसके नतीजे में फैटी एसिड्स मिलेंगे और साथ में हम ग्लिसरीन को रिकवर कर लेंगे। तो ऐसे प्रोसेस में जिसमें पहले फैट्स की हाइड्रोलिसिस हो उसमें ग्लिसरीन की रिकवरी रिलेटिवली ईजियर है, आसान है या एफिशिएंट है। उसके मुकाबले में ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्लिसरीन को सोप में से रिकवर करना पड़ रहा हो, यानी कि हाइड्रोलिसिस पहले ना हो, डायरेक्टली हम स्पोनिफिकेशन पर आ जाएं या सोप फॉर्मेशन पर आ जाएं, स्पोनिफिकेशन सोप फॉर्मेशन का नाम है, उस तरफ आ जाए तो वहां से ग्लिसरीन की रिकवरी रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज ग्लिसरीन इज मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट देन सोप्स एज वेल। ऑफ कोर्स सोप हमारे पास मेन प्रोडक्ट है, लेकिन जो इंडस्ट्रियली वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट है वो ग्लिसरीन है, और इसको भी हमें यहाँ से रिकवर करना पड़ता है ताकि हम ग्लिसरीन को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसमें जो ग्लिसरीन है ये फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रखती है और सुटेबल है, हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए ग्लिसरीन की रिकवरी भी एफिशिएंट होनी चाहिए जो हम इस प्रोसेस से कलेक्ट कर सकते हैं। तो टिपिकल एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड्स की। और जस्ट शॉर्ट कमेंट्स, ऑफ कोर्स आगे चल के हम ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो फैटी एसिड्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर फैटी एसिड्स इस ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ना हो बल्कि अलग सेपरेट एज ए फैटी एसिड लॉन्ग चेन पड़े हों तो फिर ऐसे जो फैटी एसिड्स हैं या ऐसे जो ऑयल्स का सैंपल है, फैट्स का सैंपल है, इससे ग्लिसरीन की रिकवरी नहीं हो सकेगी और इसकी वैल्यू रिलेटिवली कम होगी उसके मुकाबले में जो ट्राइग्लिसराइड है। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है जिससे आप देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है रिएक्शन करते हैं और ग्लिसरीन और मेटल सोप बनता है। सोडियम या पोटेशियम दोनों के अलग अलग सोर्स हैं। The most common oils and fats used are tallow. Tallow जनाब एनिमल ओरिजिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और मैंने बताया था दो सोर्सेज हैं। टैलो बीफ से भी हो सकता है, मटन से भी कर सकते हैं, बीफ ब्लेंड भी हो सकता है, ठीक है, जो टैलो ये चर्बी जो कलेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास प्लांट ओरिजिन से कोकोनट ऑयल भी है, पाम ऑयल भी है। पाम ऑयल जो है वो थोड़ा सा आप कह लें प्रीमियर क्वालिटी के जो सोप्स हैं या जो टॉयलेट सोप्स हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फैट्स और ऑयल यूज्ड इन सोप मेकिंग केम फ्रॉम एनिमल और प्लांट सोर्सेज। ईच फैट और ऑयल इज मेड ऑफ अ डिस्टिंक्ट मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट ग्लिसराइड्स। जब भी आप कोई भी फैट कलेक्ट करें या ऑयल कलेक्ट कर रहे हो प्लांट से या एनिमल से, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पास हमेशा एक ही टाइप के वहां पर फैटी एसिड्स मौजूद होंगे या एक ही टाइप के आपको यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स मिलेंगे। आपके पास मिक्सचर होगा डिफरेंट टाइप्स के ट्राइग्लिसराइड्स का, और कुछ ट्राइग्लिसराइड्स उसमें जो है वैसे होंगे जिसके अंदर अनसैचुरेशन है, कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर सैचुरेशन है। तो जब भी हम सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले इन ट्राइग्लिसराइड्स को या जो हमारे पास डिजायर्ड फैटी एसिड्स है इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं, इनकी हम सेपरेशन करते हैं और फिर प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर इसको लेके चलते हैं। और टारगेट ये होता है कि डिजायर्ड सोप बनाने के लिए हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करने के लिए डिजायर्ड फैटी एसिड को ही पिक करें। आप को यूं एग्जांपल उसकी दी जा सकती है डिजायर्ड सोप के बारे में कि जो सोप जो है आप टॉयलेट सोप के तौर पे यूज कर रहे हैं या फेस वॉश के लिए यूज कर रहे हैं, उससे आप बर्तन नहीं धो सकते।
और ना आप धोते हैं बर्तन। और जिस सोप को आप डिश वॉशिंग के लिए या बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आप हाथ या मुंह नहीं धो सकते। और सेम अप्लाइज टू लॉन्ड्री सोप्स एज वेल, कि जो लॉन्ड्री सोप्स हैं उनको आप फेस के लिए या स्किन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो लिहाजा हर सोप की डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो डिपेंड करता है कि वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना है और उसके अंदर फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं, उनके अंदर सैचुरेशन या अनसैचुरेशन का लेवल क्या है, मिक्सचर कौन कौन सा है, और इवन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट दिस, कि वो फैटी एसिड्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स बनाते हैं, ऐसे सोप्स को हम कहते हैं कि ये हार्ड सोप्स हैं। हार्ड सोप्स आर दोज which are sodium salts of fatty acids. And why we name that hard? Because they are relatively less soluble in water as compared to soft soaps. और सॉफ्ट सोप्स कौन से हैं? सॉफ्ट सोप्स बेसिकली पोटेशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है जी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब फैटी एसिड्स के साथ मिलेगा और पोटेशियम सॉल्ट्स बनेंगे, तो बेसिकली इन सोप्स को हम कहेंगे कि ये सॉफ्ट सोप्स हैं। और सॉफ्ट सोप्स जो हैं, दे आर मोर फ्रीक्वेंटली और मोर इजीली और मोर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू हार्ड सोप्स। ये दोनों के दरमियान डिफरेंस, बुनियादी सा फर्क है सोप्स के अंदर, कि हार्ड सोप और सॉफ्ट सोप्स में क्या डिफरेंस है और क्या प्रॉपर्टीज में फर्क है। केमिकली डिफरेंस सोडियम का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा, और सॉफ्ट के अंदर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फिजिकली डिफरेंस इन दोनों की रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज का है। मोर ओवर, सॉफ्ट सोप का जो एक्शन है स्किन के साथ, वो भी रिलेटिवली जेंटल है, और इसी वजह से सॉफ्ट सोप्स जो है ये ब्यूटी सोप्स के अंदर, या आप कह ले जो है वो स्किन केयरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो हार्ड सोप्स है, ये रिलेटिवली लॉन्ड्री पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो लॉन्ड्री पर्पज के लिए जो सोप इस्तेमाल होते हैं वो यूजुअली सोडियम सॉल्ट्स और फैटी एसिड्स होते हैं। ये दोनों के दरमियान बुनियादी डिफरेंस है जो हम आगे चल के देखेंगे भी कि आगे सोप से टाइप्स में फर्क पड़ता है। सो अल्कली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस है जब हम अल्कली मेटल्स को यूज करते हैं। अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फैटी एसिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सैचुरेशन और उनकी चेन लेंथ का डिफरेंस जो है, जो उनकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। आगे लिखा हुआ है जी, थर्ड पॉइंट है, डिफरेंट ऑयल प्रोड्यूसेस ऑफ कोर्स सोप्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी हार्डनेस वेरी करती है और उनकी रिलेटिवली सॉल्युबिलिटी वेरी करती है, उनका ऑर्डर वेरी करता है, झाग बनाने की खसूसियात ये वेरी करती हैं। आपने देखा होगा शेविंग क्रीम्स के अंदर जो है वो झाग बनाने की खसूसियत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो वहां पर हम जो फैटी एसिड यूज करते हैं वो नॉर्मल सोप्स के मुकाबले में या नॉर्मल क्लिनजिंग सोप के मुकाबले में डिफरेंट होते हैं। जी फारूक, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट कह रही है कि मुझे इन करते हैं मीटिंग में। अच्छा सॉरी, मैं नहीं देख सका, कौन है जी? निम्रा रफीक। मेरे पास क्यों नहीं अपीयर हो रही वो? क्या नाम है जी? निम्रा? निम्रा रफीक। निम्रा जमील है हमारे पास। निम्रा रफीक, रोल नंबर 62, वो कह रही हैं। मेरे पास क्यों नहीं अपीयर हो रही वो? उनसे क्या दोबारा ज्वाइन करें जरा? बच्चे मुझे तो यहाँ से नजर नहीं आ रही वो।
उनसे कह जरा दोबारा ज्वाइन कर लें अगर आप कह सकते हैं तो। मेरे पास तो टोटल 19 पार्टिसिपेंट्स, मैंने सबको ही वो क्या कहते हैं एडमिट किया हुआ है, अलाउ भी किया हुआ है। सर मैंने कहा है वो ऑफलाइन हो गई हैं। हाँ यही चक्कर है, उनका कोई कनेक्टिविटी का इशू है, इसी वजह से मेरे पास भी अपीयर नहीं हो रही। वो आती है जब मैं उनको कर देता हूँ एडमिट, लेकिन वो मेरे पास अपीयर नहीं हो रही थी इधर यहाँ स्क्रीन पे। अच्छा जी, हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि डिफरेंट सोप्स हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेदर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो डिशवॉशर्स हैं, ये अगर स्किन के साथ लगते हैं तो स्किन को बहुत ज़्यादा रफ कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर डिशवॉशर्स के अंदर हम अल्कली की अमाउंट्स रिलेटिवली हायर रखते हैं फैटी एसिड्स के मुकाबले में, और उसका पर्पस ये होता है कि ऐसे डिशवॉशर्स को या लॉन्ड्री सोप्स को भी इवन जिनके अंदर अल्कली की अमाउंट्स रिलेटिवली 10 मिनट से आगे रिलेटिवली हाई होती है, जिनके अंदर वो एक्चुअली जब एनकाउंटर करते हैं ऑयल्स के साथ या वो स्पॉट्स के साथ जिनको रिमूव करना होता है, तो उसको ज्यादा बेहतर तौर पर एमल्सिफाई कर देते हैं। आई अगेन रिपीट दैट कि अल्कली की अमाउंट्स डिशवॉशर के अंदर और लॉन्ड्री सोप्स के अंदर रिलेटिवली हायर रखी जाती है एज कंपेयर टू फैटी एसिड्स। और उसका पर्पस ये होता है कि जब किसी ऐसे ऑयल के स्पॉट को रिमूव करना हो किसी डिश की सरफेस से, किसी यूटेंसिल से या किसी फैब्रिक की सरफेस से, तो फिर जो इजाफी अल्कली या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये उसके साथ बेहतर तौर पर उसको मल्सीफाई करके वहां से रिमूव कर लेता है। तो इसी वजह से अल्कली की अमाउंट रिलेटिवली हायर होती है इस तरह के सोप्स में। और उसके मुकाबले में जब कोई हम ब्यूटी सोप की बात करते हैं या टॉयलेट सोप की बात करते हैं, तो इसके अंदर अल्कली की अमाउंट बड़ी मिनिमल रखी जाती है और रिलेटिवली फैटी एसिड्स की अमाउंट ज्यादा बेहतर रखी जाती है, ज्यादा हाई रखी जाती है, ताकि स्किन के साथ जो है इनका कोई जो रिएक्शन है वो ना हो, या स्किन रफ ना हो, या इसके ऊपर कोई एचिंग ना हो अगर हम इजाफी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्किन के लिए डेंजरस है, ठीक है जी, लिहाजा इसको हम प्रेफर नहीं करते किसी भी ब्यूटी सोप के अंदर। हाँ अलबत्ता डिश वॉश के अंदर इनकी अमाउंट्स रिलेटिवली हाई रखी जाती है, ठीक है जी, एज कंपेयर टू फैटी एसिड्स, बिकॉज ताकि एक्सेसिव जो कोई फैट्स हैं तो उनके साथ ही मिलकर उसको एमल्सिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने बताया था कि इवन जो टॉयलेट सोप्स हैं उसके मुकाबले में जो खास तौर पे शेविंग क्रीम्स हैं, ये लेदर अच्छी प्रोड्यूस करती हैं, स्किन की पोर्स को खोलते हैं शेविंग के दौरान। तो यहाँ पर हम लेदर हाई प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट फैटी एसिड यूज करते हैं, जो कि हम नॉर्मल लॉन्ड्री सोप या डिश वॉशिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के उनकी एग्जांपल्स आएंगी और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैटी एसिड्स जो हैं प्रेफर किए जाते हैं टॉयलेट सोप के अंदर, और कौन कौन से फैटी एसिड है जो प्रेफर किए जाते हैं लॉन्ड्री सोप के लिए या डिश वॉशिंग के लिए। कॉमन एग्जांपल अगर आप उसकी लेना चाहें तो पाम ऑयल या ऑलिव ऑयल्स जो हैं, ये वो ऑयल्स हैं जो कि प्रेफर किए जाते हैं ब्यूटी सोप्स के अंदर, और जो कोकोनट ऑयल हैं ये या कॉटन सीड ऑयल्स जो हैं ये प्रेफर किए जाते हैं लॉन्ड्री सोप्स के लिए या डिश वॉशिंग के लिए, ठीक है जी। तो लिहाजा डिफरेंट ऑयल्स प्रोड्यूस डिफरेंट सोप्स ऑफ वेरिंग हार्डनेस। इसके अलावा उनका ऑर्डर जो है वो भी डिफरेंट है, और ऑफ कोर्स लेदर डिफरेंट हो सकती है, ऑर्डर भी बड़ा मैटर करता है। एस्थेटिक सेंस के लिए हम
सोप के अंदर जो है वो ऐसे फ्रेगनेंट्स ऐड करते हैं जिससे उसकी एस्थेटिक सेंस जो बेहतर हो जाए, ठीक है जी, एस्थेटिकली एक्सेप्टेड हो। और ऑफ कोर्स जो उसकी ऑयल के साथ रेशियो है, अल्कली की ऑयल के साथ रेशियो, ये भी वेरी करती है। नॉर्मली जो ब्यूटी सोप्स है इसके अंदर अल्कली की रेशियो, अल्कली की अमाउंट कम होती है, ऑयल की रेशियो थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि जो लॉन्ड्री सोप्स हैं या डिश वॉशर सोप्स हैं इनके अंदर जो है वो अल्कली की अमाउंट रिलेटिवली हाई होती है, ठीक है जी। तो एक्चुअली हम इनको वेरी करते हैं इन रॉ मटेरियल्स को, ताकि हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे हासिल कर सकें, और ऑफ कोर्स इनकी जो कॉस्ट है वो मिनिमल रखना चाहते हैं। ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल के अंदर 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ग्लिसरीन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स आपने देखा है पीछे वाले रिएक्शन में हम ग्लिसरीन को एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे कलेक्ट कर रहे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्लिसराइड्स, ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू, और हर एक का एक अपना खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यूजुअली जो हम ऑयल कलेक्ट करते हैं, ये फैटी एसिड कलेक्ट करते हैं, ये मिक्सचर होता है, ठीक है, बहुत सारे फैटी एसिड्स हैं। Fatty acids are the components of fats and oils that are used in soap making. They are weak acid composed of two parts. Two parts कौन से जी? एक उनका पोलर पार्ट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी, और एक उनका नॉन पोलर पार्ट है जिसके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और लेकिन उसके अंदर सेचुरेशन या अनसेचुरेशन है, और रिलेटिवली सेचुरेशन की जो पोजीशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सोप की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन जो अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, ये लॉन्ग चेन होती है, ठीक है जी, और डिपेंड करता है इसके अंदर सेचुरेशन या अनसेचुरेशन। मैंने बताया था कि ऑलिक एसिड के अंदर नंबर 9 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि स्टीरिक एसिड के अंदर जो है वो तमाम की तमाम सेचुरेशन चेन है, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। तो रिलेटिवली जो सैचुरेटेड फैट्स के साथ बनते हैं सोप, वो रिलेटिवली हार्ड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स के साथ या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ सोप बनते हैं वो रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं। तो ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है सोप की, कीप इन माइंड दैट सोप की, ये इनकी सॉल्युबिलिटी को एक्चुअली इन ए वे रिप्रेजेंट कर रही होती है। सॉफ्ट सोप्स जो है ये रिलेटिवली दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे हैव जेंटल एक्शन ऑन स्किन, and on the other side जो hard soaps हैं they are relatively less soluble as compared to soft soaps, and they are not as gentle as like of soft soaps because ये laundry soaps के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, पहले ये होता था कि जो अल्कली हम इस्तेमाल करते थे या जो अल्कली यूज करते थे सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो बेसिकली कुछ प्लांट्स होते थे, और उनको जब हम उनकी ऐश कलेक्ट करते थे, उनको जला के उनकी ऐश कलेक्ट करते उसको इस्तेमाल करते थे, ठीक है जी, और उसको हम सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहे होते थे। बेसिकली एन अल्कली इज अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आर वेल नोन, और ये इस्तेमाल किए जाते हैं स्पोनिफिकेशन नंबर की जब डेफिनेशन आएगी, एसिड वैल्यू की जब डेफिनेशन आएगी, या दूसरी चीजों की, तो इसमें देखेंगे सोडियम और पोटेशियम का जिक्र हो रहा है, एंड मोस्टली इट्स यूज्ड फॉर पोटेशियम, पोटेशियम का जिक्र हो रहा है। So alkali is used for soap manufacturing obtained from ashes of plants, ठीक है जी। कन्वेंशनली ये प्लांट्स के ashes से कलेक्ट करते हैं, लेकिन मॉडर्न डे में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, आगे चल के आप प्रोसेसेस में देखेंगे, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम यहीं पे मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। टुडे अल्कली का मतलब हम लेते हैं कि जनाब वो बेस है जो कि ऑपोजिट ऑफ एसिड है, जस्ट लाइक दैट, और ये वाटर सॉल्युबल है, और उसको हम यूज करते हैं। जो कॉमन अल्कलीज हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कास्टिक पोटाश कहते हैं, ठीक है जी। ये छोटा सा सवाल पूछ भी लेते हैं कि कास्टिक सोडा तो रिप्रेजेंट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कास्टिक पोटाश किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कास्टिक पोटाश जो है वो एक्चुअली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये अल्कली का बेसिक जो है वो बैकग्राउंड। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट रखा है, सिंपल रखा है। आइंदा वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा सोप का क्लेंजिंग एक्शन देखेंगे, और देखेंगे कि ऑयल्स एंड फैट्स कौन कौन से जो हम यूज कर सकते हैं, और बेसिकली कौन कौन सी टर्म्स हैं जो सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारा जिनके साथ वास्ता पड़ेगा, खास तौर पे ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए कि एसिड वैल्यू क्या है, एस्टर वैल्यू क्या है, और सोनिफिकेशन वैल्यू क्या है,
और इसके साथ साथ जो है वो आयोडीन वैल्यू क्या है, इन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे और इन पर फोकस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए अब टाइम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही रह गया, इसलिए इसको मैं रैप अप कर रहा हूँ। आज के लेक्चर के लिए सोप का बेसिकली मैं क्विक ओवरव्यू आपको दे दूं। सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स में बेसिकली सोडियम और हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट्स हैं जो फैटी एसिड के साथ कंबाइन किए जाते हैं और इन्हीं को ही हम जो है वो यहाँ पर एज ए क्लिनजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फैटी एसिड जो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, जिनकी जो नॉन पोलर पार्ट है वो लॉन्ग चेन है और जो उनका पोलर पार्ट है उनका हेड है। और बेसिक डिफरेंस ऑयल एंड फैट्स में कि ऑयल्स रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड है और फैट सॉलिड है। फैट्स बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जबकि ऑयल्स जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सोप्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बेसिक केमिकल एक्शन है वो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड और कास्टिक सोडा आपस में मिलते हैं तो ग्लिसरीन और सोप्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल जो केमिकल रिएक्शन होता है बेसिक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्राइग्लिसराइड्स के साथ मिलकर ग्लिसरीन और मेटल सोप्स बनाती हैं। और डिफरेंट ऑयल्स जो है और फैट